आप लोग अहमद अलंकार की बात कर रहे थे और अब जो है श्लेष अलंकार। श्लेष की बात कर रहे थे, यही ना। तो चलिए देखिए, अहमद अलंकार की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया कि जब कोई शब्द बार बार आता है और उसका अर्थ भी जितनी बार आता है उतनी बार अलग होता है, तो वो आपका यमक अलंकार होता है। उस सेंटेंस में, उस वाक्य में, उस पंक्ति में बात यहाँ पे लिखी गई है, उसका एग्जाम्पल के रूप में यहाँ उपस्थित है। एक सेंटेंस, एक पंक्ति लिखी गई है। ध्यान दें, कनक और कनक ये जो शब्द आया है इस पूरे पंक्तियों में 2 बार आया है। और एक जो कनक है इसका हिंदी जो रूपांतरण होता है वह गोल्ड होता है। मैं हिंदी बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दिया। गोल्ड होता है मतलब सोना होता है। और एक दूसरे वाले की यहाँ इंग्लिश लिखी गई है, हेमलॉक होता है। और हेमलॉक का मतलब धतूरा होता है। यहाँ हेमलॉक लिख दिया गया, इसलिए पूरा लिख दिया गया। हेमलॉक मींस क्या होता है, धतूरा। तो ये दोनों शब्द आए हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। और फिर आप इसका पूरा अर्थ देखेंगे तो मुझे लगता है मेन जानना आपको ये है कि गोल्ड को पाने के बाद भी पूरा जग का मतलब कोई भी इंसान उसमें भौरा जाता है, और सोने को पाने के बाद भी भौरा जाता है। फिलहाल हम लोग को क्या समझना था कि इस पंक्तियों में कनक कनक 2 बार आता है और इसका दोनों का अलग अलग है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आगे समझ में? फिर चलते हैं अगले अलंकार पर ना।